नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डीसी जनरेटर की दक्षता क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी किसे कहते हैं, एफिशिएंसी किस पर निर्भर करती है और एफिशिएंसी के कारण मशीन की आउटपुट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो आउटपुट कम होगी या नहीं होगी, इनपुट और आउटपुट की शक्ति में कितना अंतर होगा, एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मशीन की दक्षता एफिशिएंसी 100% होगी या नहीं होगी, होगी तो किस कारण होगी, नहीं होगी तो किस कारण होगी, एफिशिएंसी को किससे दर्शाएंगे, एफिशिएंसी की यूनिट क्या होगी, कैसे ज्ञात करेंगे, उनके फॉर्मूले क्या होंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों, एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, चाहे वो डीसी जनरेटर हो, चाहे वो डीसी मोटर हो, चाहे किसी भी प्रकार की मशीन हो, एफिशिएंसी के बारे में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो क्यों ना आज उस एफिशिएंसी के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपने सारे कंफ्यूज दूर कर लें, ताकि भविष्य में जब भी कोई एग्जाम आए तो आप एफिशिएंसी के बारे में किसी प्रकार के क्वेश्चन का कोई गलत आंसर नहीं दे सको। ठीक है, तो दोस्तों, अपना जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है उसमें आज डीसी जनरेटर के चैप्टर में लास्ट टॉपिक चल रहा है। कौन सा? एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर। दोस्तों, यदि आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं, यदि नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स बना लो, क्योंकि नोट्स के बिना आप अपना संपूर्ण अध्ययन नहीं कर सकते। आप वीडियो जरूर देख लोगे, वीडियो के बारे में समझ जाओगे, पूरी जानकारी प्राप्त कर लोगे, लेकिन जब भी कोई यदि आप देखोगे कि नोट्स नहीं बनाए तो जब भी कोई एग्जाम आती है तो आपको फिर से वीडियो देखना पड़ेगा, फिर वो सारी बातें क्लियर नहीं होंगी। क्योंकि आज जो आप फ्री टाइम से देख रहे हो, फ्री टाइम में नोट्स बना रहे हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, आपके लिए कामगार सिद्ध होंगे, आप अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हो। इसलिए वीडियो को जब भी देखो तो नोट्स अवश्य बनाओ। तो चलिए देखते हैं एफिशिएंसी क्या होती है। देखो, एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर मतलब कि डीसी जनरेटर की दक्षता, इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि आपके मन में जो शंका है, आपके मन में जो क्वेश्चन है, आपके मन में जो बार बार प्रश्न उठते हैं एफिशिएंसी के बारे में, सारे दूर हो जाएंगे। अब देखो, आप लोगों ने इससे पिछली वीडियो में क्या देखा, मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा। आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि लॉसेस, कि डीसी जनरेटर में लॉस क्या होते हैं। तो लॉस और एफिशिएंसी में क्या अंतर होता है। देखो, लॉस और एफिशिएंसी मतलब कि क्षति या हानि और दक्षता में एक संबंध होता है कि दक्षता किस पे डिपेंड करेगी, हानि पे डिपेंड करेगी। हानि का मान अधिक हो तो दक्षता मान घटेगी। ठीक है, तो कितना डिपेंड करेगी, क्यों डिपेंड करती है। ठीक है, तो अभी देखो इसकी बात बताता हूं मैं। जैसे आप लोगों ने देखा, डीसी जनरेटर की बात कर लेते हैं। चलो, एक ये देखो, मैं आपको दिखाता हूं। ये बॉडी बनाई आप लोगों ने, ये बॉडी बनाई आप लोगों ने, और यहां लगाई आप लोगों ने शाफ्ट, और यहां लगाई कपलिंग। कपलिंग क्या होती है? एक मशीन की यांत्रिक शक्ति दूसरी मशीन को प्रदान करना। और यहां क्या लगाया आप लोगों ने? प्राइम मूवर लगा दिया। कोई भी ये लगा दिया प्राइम मूवर। प्राइम मूवर प्रधान चालक, इसको यांत्रिक शक्ति देगा। अब ये यहां से आपको मिलेगी इलेक्ट्रिकल शक्ति, ये आपका टर्मिनल बॉक्स होगा, और यहां से मिलेगी आपको इलेक्ट्रिकल शक्ति। ठीक है, विद्युत पावर मिलेगी। ये क्या देखो, ये क्या देगा इसको। आप लोगों ने देखा कि डीसी जनरेटर कैसे काम करता है। डीसी जनरेटर काम करता है, इसको यांत्रिक शक्ति देगा। प्राइम मूवर क्या देगा? प्रधान चालक। किसको देगा? ये डीसी जनरेटर को यांत्रिक शक्ति देगा। आप गौर से देखो, पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, ऐसा कोई बीच में पॉइंट मिस नहीं करेंगे कि आप उसके बारे में कंफ्यूज उत्पन्न हो, आपके मन में कोई कंफ्यूज उत्पन्न हो सके। ये क्या देगा इसको? यांत्रिक शक्ति। इसको क्या मिली? मैकेनिकल पावर मिली आपको ये। ठीक है ना, मैकेनिकल पावर मिली इसको। अब देखो, उसके बाद में यहाँ मैकेनिकल पावर मिली, यहाँ क्या मिली? इलेक्ट्रिकल पावर मिली आपको। ये मैकेनिकल पावर दी और ये इलेक्ट्रिकल पावर मिली आपको। विद्युत यांत्रिक शक्ति दी और क्या मिली? विद्युत। इसलिए कहते हैं डीसी जनरेटर यांत्रिक शक्ति को विद्युत शक्ति में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है, उसको कहते हैं डीसी जनरेटर। तो ये क्या हो गया? ये डीसी जनरेटर हो गया। लेकिन आप लोगों ने जितनी शक्ति इसको दी यहां से, उतनी उसकी बराबर पावर यहां नहीं मिलेगी। तो क्या होगा? यहां बीच में लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें समझ हो गया कि इनपुट शक्ति आपने इसको क्या दिया? इनपुट में दिया। इनपुट में क्या दिया? मैकेनिकल पावर दी। आउटपुट में क्या मिला? ये मिला आपको। आउटपुट में ये मिल गया। इन दोनों, देखो, इन दोनों की बात करें, आप गौर से देखना, इन दोनों की बात करें, इन दोनों के बीच में कौन आता है? अकेले तो नहीं है कि आउटपुट और इनपुट, यदि दोनों की बात करें,
इन दोनों में आता कौन है? ये लॉस आता है इसमें, ठीक है, लॉस आता है। तो अब लॉस देखो, इनपुट, लॉस और पावर तीनों में संबंध हो गया। इसका मतलब होगा कि लॉस बीच में नहीं आएगी। जैसे आप लोग यहाँ 100% इन ये पावर दिया आप लोगों ने, तो यहाँ 100% कब मिलेगी? जब इसको आप 0 कर दोगे, ठीक है। और आप लोगों ने लॉस क्या पढ़ी? देखो लॉस भी यही पढ़ा आप लोगों ने। हानि की परिभाषा क्या पढ़ी? मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि आउटपुट व इनपुट के अंतर को लॉस कहते हैं। अब माना कि यहाँ 100% आपने इलेक्ट्रोमैकेनिकल पावर दी, यहाँ 90% मिली आप लोगों को, तो दोनों में अंतर कितना अंतर है? 10 का अंतर है, वो होगी लॉस। ये तो पढ़ा आप लोगों ने। इसलिए कहते हैं कि आउटपुट व इनपुट के अंतर को लॉस कहते हैं, हानि कहते हैं। लेकिन ये लॉस करती क्या है? ये इनपुट पावर को इससे देखो, इसको कम कर देती है। किसको? इसको कम कर देती है। आउटपुट जो मिलेगी अपने को, आउटपुट शक्ति मिलेगी, उसको कम कर देती है। इसलिए कह सकते हैं कि इनपुट व आउटपुट दोनों है, तो कहेंगे आउटपुट व इनपुट के अनुपात को दक्षता कहते हैं। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, इन दोनों का अनुपात करेंगे, इन दोनों का। यहां हानि की बात की तो देखो, हानि में क्या था? लॉस में क्या था? ये आउटपुट, ठीक है ना, और ये इनपुट, दोनों में अंतर था, तो वो तो हो गया लॉस। लेकिन यहां एफिशिएंसी की बात करें, दक्षता की बात करें, दक्षता में इन दोनों का अनुपात है, आउटपुट व इनपुट, ये होगी इनकी दक्षता। दोनों में अनुपात निकालेंगे तो होगी दक्षता। दोनों में संबंध है। अब इन दोनों में अंतर कौन उत्पन्न करता है? लॉस उत्पन्न करती है। अंतर होगा तो लॉस होगी। और इन दोनों में अब कहते हैं कि ये कैसे होगी। देखो आप बात करते हैं कि दक्षता किसे कहेंगे? कि आउटपुट व इनपुट के अनुपात को दक्षता कहते हैं, ठीक है। अब देखो अनुपात की बात करते हैं कि अनुपात उत्पन्न कौन करता है? ये लॉस करता है, ठीक है। तो अब देखो पूछा जाए कि यांत्रिक शक्ति देंगे और विद्युत शक्ति मिलेगी नहीं, तो डीसी जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति क्या लिखेंगे? डीसी जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति और उसको प्रदान की गई यांत्रिक शक्ति का अनुपात क्या कहलाएगा? डीसी जनरेटर की दक्षता होगी। ये तो थी दक्षता की परिभाषा, ओनली सिर्फ दक्षता की परिभाषा। दक्षता किसे कहते हैं? आउटपुट व इनपुट का अनुपात। लेकिन डीसी जनरेटर की दक्षता किसे कहते हैं? डीसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न की गई विद्युत शक्ति ये, और डीसी जनरेटर को प्रदान की गई यांत्रिक शक्ति का अनुपात डीसी जनरेटर की दक्षता होती है। अब दक्षता को किससे दर्शाते हैं? दक्षता की परिभाषा लिख सकते हैं अपन, एफिशिएंसी की दक्षता, ठीक है। तो डीसी जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति व उसे प्रदान की गई यांत्रिक शक्ति का अनुपात डीसी जनित्र की दक्षता होती है। ये इसकी परिभाषा है। अब दक्षता को दर्शाएंगे कैसे? एक एक पॉइंट टू पर्सन दक्षता को किस तरह दर्शाएंगे? दक्षता को नीटा से दर्शाते हैं, ये होगी। अब इसकी इकाई देखो। अब आप लोग इतना तो जानते हैं कि यदि मैथ पढ़ते हैं या किसी का रेशियो निकालते हैं, रेशियो की कोई इकाई नहीं होती है। यहाँ क्या है? इन दोनों का रेशियो अनुपात है, अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। तो लिख सकते हैं कि दक्षता की कोई इकाई नहीं होती है, इसकी कोई इकाई मतलब यूनिट नहीं होती है इसकी। एक ही बात आ गई, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो फिर कैसे? रेशियो को हमेशा परसेंटेज में निकाला जाता है, रेशियो को हमेशा प्रतिशत में निकाला जाता है। इसलिए दक्षता को हमेशा प्रतिशत में ज्ञात किया जाता है। ये छोटी छोटी बात लिख लो। दक्षता को हमेशा किस में ज्ञात करेंगे? इसको हमेशा प्रतिशत में ज्ञात करेंगे। ये लिख लो, प्रतिशत में ज्ञात किया जाता है। एक बात ये आ गई। अब आगे देखो, इसकी छोटी छोटी और बातें बताऊं आपको। देखो ये जो आपके सामने दिख रही है ना, नोट लगाने वाली बात है कि ये इनपुट 100% दी, आउटपुट में 90% मिली, तो ये हमेशा कब होगा? लॉस के कारण होगा। तो ये लिख सकते हैं कि इनपुट पावर हमेशा आउटपुट से अधिक होगी। किसी भी प्रकार की मशीन हो, यदि दक्षता उत्पन्न होगी, दक्षता होगी, ऐसी कोई मशीन नहीं जिसमें हानि नहीं होती है। याद करने वाली बात है, ऐसी कोई मशीन नहीं जिसमें हानि नहीं होती है। और हानि होगी तो क्या करेगी? आउटपुट पावर कम देगी अपने को।
हानि होगी तो क्या होगा, मशीन की आउटपुट पावर हमेशा कम होगी, और हानि को जीरो कर नहीं सकते, इसलिए आउटपुट पावर 100% कर नहीं सकते। समझ गए बात। इसलिए कहते हैं कि इनपुट पावर ये होगी कि इनपुट हमेशा अधिक होती है आउटपुट से। ये एक नोट लगाने वाली बात है, कभी भी देखो इनपुट हमेशा अधिक होती है आउटपुट पावर से होती है, आउटपुट से होती है। अब इनपुट को देखो, कभी कभार परीक्षा में हिंदी भाषा आती है अपनी, इनपुट को हिंदी में क्या कहते हैं, निर्विष्ट कहते हैं, और ये हमेशा होती है निर्गत से, ये हमेशा होती है निर्गत से। ये देखो निर्विष्ट हमेशा निर्गत से अधिक होती है। ऐसा क्यों पूछा जाए, ऐसा क्यों, ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो हानि के कारण होता है। हानि के कारण क्यों होता है, क्योंकि हानि और दक्षता एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हानि और दक्षता ये इसकी एफिशिएंसी, हानि और दक्षता ये दोनों क्या है, ये दक्षता है। हानि और दक्षता एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, तो ये लिख सकते हैं, जिसको एफिशिएंसी को लिख सकते हैं। ये देखो, ये नीटा, ये परसेंटेज बराबर आउटपुट, ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब गौर से देखने वाली बात है, ये इनपुट और आउटपुट में अंतर तो है ही, इनपुट और आउटपुट में अंतर होगा ना, कि इनपुट और आउटपुट में अंतर हानि होती है, तो आउटपुट का मान कम है, तो ये लिख सकते हैं क्या कि हानि किसे कहें, देखो लॉस होती है, लॉस होती है कि आउटपुट, लॉस क्या होती है, इनपुट माइनस आउटपुट, ये होती है। अब लॉस होगी। अब इनपुट को ज्ञात करो आप लोग, इनपुट को निर्विष्ट, इसको दिया कितना मशीन को, उसको ज्ञात करो आप। तो इनपुट को कैसे ज्ञात करेंगे, इनपुट बराबर, देखो आप गौर से देखना, क्या ये आउटपुट इस कम है इनपुट से, वो हानि होगी, तो क्या 90% ये और 10% ये, गौर से देखना, 90% आपको आउटपुट मिली, 10% लॉस हो गई, 100% होगी, तो इन दोनों को जोड़ दें, किसको, आउटपुट व लॉस को जोड़ दें, तो क्या आपको इनपुट मिल जाएगी। बिल्कुल सही है। तो लिख सकते हैं इनपुट में क्या होगा, इनपुट होगा आउटपुट प्लस लॉस, लॉस का मतलब हानि, हानि का मतलब क्षति, दोनों को जोड़ दिया तो क्या मिल गया, आपको इनपुट मिल गई। अब पूछा जाए आउटपुट कैसे निकालेंगे, देखो ये 90% है, ये 100% थी, 100 में से 10 को घटाया 90 मिल गई, ये है मतलब इनपुट में से लॉस को घटा दो तो आउटपुट मिल जाएगी। आउटपुट बराबर इनपुट माइनस लॉस, लॉस का मतलब हानि। ये 3 सूत्र अपने पास आते हैं। मैंने आपको जब लॉस का चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था उस दिन पहले चैप्टर बताया था, लॉस का टॉपिक में सबसे पहले ये बताया था कि इनपुट और आउटपुट में कितना संबंध होता है, क्यों होता है, कि इनपुट क्या होता है। अब देखो यहाँ से इन दोनों फॉर्मूलों को यहाँ लगा दें, एक फॉर्मूला अपने पास ये आया और एक फॉर्मूला अपने पास ये आया, ये तो लॉस का है, लेकिन ये इनपुट आउटपुट दोनों का है, तो यहाँ लिख दें कि नीट, देखो ये एफिशिएंसी परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज भी ज्ञात की जाएगी, बराबर आउटपुट क्या लिखे, देखो आउटपुट का सूत्र अपने पास है इनपुट माइनस लॉस, इनपुट माइनस लॉस, लॉस का मतलब हानि, और अपॉन इनपुट। दोस्तों यही परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है कि दक्षता किसे होती है, दक्षता किसे कहते हैं, दक्षता का फॉर्मूला कौन सा था, आप लोग याद करके जाते हो कि आउटपुट अपॉन इनपुट के अनुपात को, आउटपुट व इनपुट के अनुपात को दक्षता कहते हैं, और अनुपात ऐसे निकलता है, ये लगा रखा है इसे, तो ये सेम टू सेम ये नहीं आता है, ये आता है। चलो एक बात और करते हैं, एक लेसन और देखते हैं। देखो ये होगी आपकी दक्षता, ठीक है, परसेंटेज में। अब देखो परसेंटेज में आ गई, यहाँ क्या है, आउटपुट है, चलो आउटपुट को आउटपुट ही रहने देते हैं, गौर से देखना, आउटपुट को आउटपुट ही रहने देते हैं। तो इनपुट का सूत्र कौन सा है, इनपुट का ये अपने पास इनपुट का होता है कि आउटपुट प्लस लॉस, तो क्या ये इसका फॉर्मूला नहीं दे सकता दोस्तों, एक फॉर्मूला ये आता है एग्जाम में, मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बताए हैं, या तो इनपुट माइनस लॉस अपॉन इनपुट आता है, या फिर आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉस आता है, दोनों के दोनों फॉर्मूले आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट, इनपुट का मान हमेशा आउटपुट से अधिक होता है, लॉस के कारण, हानि के कारण होता है, क्योंकि हानि और दक्षता एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। अब इसको देखो हिंदी में क्या कहेंगे, इसको आउटपुट को आप परीक्षा में काफी बार आता है, आउटपुट होता है निर्गत, निर्गत और अपॉन निर्विष्ट, ये आपके नियमित भाषा के शब्द हैं, निर्विष्ट,
ये दोनों का अनुपात होता है। कभी कभार एक और आता है, गौर से देखना, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं कि अपन आता भी अपने को लेकिन गलत कर देते हैं। क्यों? देखो कभी कभार क्या आता है कि अपने पास नीट तो ये आ गया कि यहाँ ऐसे आता है लेकिन परसेंटेज लग के नहीं आता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देखो यहां लिख दिया, मान लीजिए आउटपुट अपॉन इनपुट, तो वो परसेंटेज कहाँ गया? यहां तो नहीं लगा, तो यहां परसेंटेज नहीं आता है तो आपको इनपुट गुणा 100 अवश्य मिलेगा दोस्तों, क्योंकि उस परसेंटेज को उठा के यहां गुणा 100 में कर दिया है। तो यदि आपको इनटू में 100 नहीं मिले तो यहां परसेंटेज अवश्य मिलेगा, और यदि यहां परसेंटेज नहीं मिलता है तो यहां इनपुट में आपको 100 अवश्य मिलेगा। तो ये राह देखने वाली बात है, या तो आप परसेंटेज यहां लगाओ या फिर लास्ट में इंटू आके इंटू 100 लगाओ। तो दोस्तों ये तो है आपकी दक्षता की परिभाषा। अब इसका खुलासा और करते आगे को गहनता से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका मतलब आप एक चीज तो अवश्य जानकारी प्राप्त कर ली है कि यदि हानि बढ़ेगी तो दक्षता घटेगी, हानि बढ़ेगी तो दक्षता घटेगी, आगे समझ में, और यदि हानि घटेगी तो दक्षता बढ़ेगी। इसका मतलब आउटपुट, मतलब कि आउटपुट शक्ति जो भी होगी वो इनपुट शक्ति से कम होने का कारण क्या हुआ? लॉस हुआ। तो अब एक बात और लिख सकते हैं अपने यहां से, क्या लिख सकते हैं कि यदि देखो दक्षता की बात करें, नीट ये इसकी बात करें, गौर से देखना, या फिर लॉस की बात करें, इसकी बात कर लो या लॉस की बात करो, चलो इसकी बात कर लेते हैं। ये देखो ये क्या है? ये दक्षता है, नीटा है। ये कब बढ़ेगी? देखो जब लॉस का मान घटेगा, गौर से देखना, ये कब बढ़ेगी? जब लॉस का मान घटेगा। और ये कब घटेगी? ये दो बातें अपने सामने आएंगी। ये कब घटेगी? जब हानि का मान बढ़ेगा। दो बातें ये देख लो आप लोग, दो बात होगी। तो इन दोनों में कितना संबंध हो गया? देखो लॉस मेरे समझ में, तो लॉस मैंने आपको शुरू में बताया कि दक्षता और हानि में अवश्य संबंध होता है, और बहुत ज्यादा संबंध होता है, क्योंकि एक दूसरे के बिना अधूरी होती है। ठीक है, तो ये लॉस घटेगी तो दक्षता बढ़ेगी, लॉस बढ़ेगी तो दक्षता घटेगी। इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया कि हानि व दक्षता एक दूसरे से विपरीत होती है, हानि व दक्षता एक दूसरे से विपरीत होती हैं। अब गौर से देखना चाहिए, क्या हानि के मान को शून्य कर दिया जाए, मैंने आपको बताया हानि के मान को शून्य कर दिया जाए तो इनपुट में 100% आप लोगों ने मैकेनिकल पावर दी तो आउटपुट 100% मिल जाएगी। यदि आउटपुट में 100% मिल चुकी है, इसका मतलब हानि का मान 0 है। यदि हानि के मान को 0 कर दिया जाए, पूछा जाए तो क्या आउटपुट व इनपुट 100% हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो देखो यहाँ लॉस के बराबर, मैं यहाँ से एक आपको और एक छोटा फॉर्मूला दूं कि लॉस के मान को देखो लिखते चले जाना, लॉस बराबर 0, लॉस बराबर 0, तो इनपुट बराबर आउटपुट हो सकता है, होगा, हो सकता नहीं, आउटपुट व इनपुट बराबर हो जाएंगे। मतलब कि दक्षता क्या हो जाएगी आपकी? ये नीट दक्षता का मान 100% हो जाएगा। दक्षता क्या हो जाएगी आपकी? 100% हो जाएगी दक्षता। चलो ये तो बागी, ये कब होती है? अब पूछा जाए दक्षता 100% कब होती है, इसका मतलब कि हानियों का मान शून्य जहां होगा वहां दक्षता 100% होगी। लेकिन कब होगी, ये कब मानेंगे? आइडियल ट्रांसफार्मर में मानेंगे, नहीं सॉरी, आइडियल डीसी जनरेटर में मानेंगे। मोटर की दक्षता 100% कब होती है वहां, उसको आइडियल आदर्श मोटर मानते हैं। ट्रांसफार्मर में 100% दक्षता होती है, उसको कहते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर होता है। कब होता है? गौर से देख लो, लिख लेना कि हानियों का मान शून्य होगा, उसको आदर्श माना जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और बताऊंगा आपको कि डीसी जनरेटर की दक्षता को कितने प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। ये तो आपको मैंने सिर्फ दक्षता के एक नमूना बताया था, एक परिभाषा का खुलासा किया था, लेकिन होते क्या, डीसी जनरेटर की दक्षता को कितने प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अब उन प्रकारों की बात कर लेते हैं, कितने रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि डीसी जनरेटर की दक्षता यहाँ पूरी होगी, नहीं, जनरेटर की दक्षता तो अब आएगी। ठीक है, अब आप लोगों ने डीसी जनरेटर पढ़ा होगा, मैंने इसलिए पूरे संपूर्ण डीसी जनरेटर के चैप्टर को पूर्ववर्णन करवाया था। अब यदि आपने चैप्टर को यदि नोट्स बनाए होंगे, पढ़ा होगा, अच्छी तरह सीखा होगा और याद होगा, तो अब आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगा। फिर भी यदि आप लोग पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, आपको जानकारी देता रहूँगा कि आप लोग ये याद कर लो। याद नहीं किया तो मैं बता दूंगा कि अब यहाँ ये होगा। तो कितने रूप में व्यक्त करेंगे वो देख लेते हैं। देखो डीसी जनरेटर की दक्षता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अब
तीन प्रकार कौन से होंगे वो देख लो। एक तो होता है यांत्रिक दक्षता। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? यांत्रिक दक्षता ज्ञात करेंगे। यांत्रिक दक्षता इसको कहते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी एक की होती है। दूसरी होती है, देखो एक तो मैकेनिकल होगी, दूसरी होगी वैद्युतिक दक्षता। वैद्युतिक दक्षता परीक्षा में काफी बार तीनों के रूप में प्रश्न, तीनों के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ये सॉरी यार, ELECT, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। और तीसरी देखो एक तो होती है व्यावसायिक दक्षता या फिर ओवरऑल दक्षता। तीसरी कौन सी होती है? व्यावसायिक दक्षता। या ओवरऑल मैंने संपूर्ण दक्षता बोल देते हैं जिसको संपूर्ण दक्षता। ओवरऑल दक्षता क्या? देखो ओवरऑल है, इसका मतलब ओवरऑल एक तो होती है कॉमर्शियल, ये कौन सी होती है? एक तो होती है कॉमर्शियल, कॉमर्शियल एफिशिएंसी या फिर ओवरऑल दक्षता, ओवरऑल एफिशिएंसी। इनके बारे में एक थोड़ी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि परीक्षा में काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। अब देखो ये है आपकी कौन सी? यांत्रिक दक्षता। दक्षता का सिंबल तो ये अपने पास और एम लगा देते हैं यहाँ पे। ये कौन सी होगी? ये होगी ये मैकेनिकल। और इलेक्ट्रिकल में ये तो दक्षता का सिंबल है, यहाँ ई लगा देंगे, ये होगी, और यहाँ लगाएंगे ये सी लगा देंगे, ये होगी। अब तीनों की चर्चा कर लेते हैं। देखो यांत्रिक दक्षता की बात करते हैं तो देखो यांत्रिक दक्षता ये होता है कि जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युतिक पावर, गौर से देखना, जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत पावर और जनित्र को प्रदान की गई यांत्रिक शक्ति, दोनों का अनुपात होता है। गौर से देखना, जनित्र द्वारा, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे कौन सी में? यांत्रिक दक्षता में लिख सकते हैं। एफिशिएंसी मैकेनिकल पावर में परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? जनित्र द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक पावर, लिख लो, जनित्र द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक पावर, वैद्युतिक शक्ति। ये तो क्या है? आउटपुट में आ गई, क्योंकि जनित्र द्वारा उत्पन्न करेगा, अपने को मिलेगी बाहर, और ऊपर क्या लिखेंगे? आउटपुट में लिखेंगे। तो ये क्या हो सकता है? ये आउटपुट हो सकती है आपकी, ये आउटपुट है, ठीक है। और जनित्र द्वारा, जनित्र को प्रदान की गई यांत्रिक पावर, यांत्रिक पावर, ये इनपुट हो गया आपकी। अब देखो दोनों, अब आप लोगों को पता होगा जनित्र जब विद्युत शक्ति उत्पन्न करेगा तो कहां करेगा? आर्मेचर में करेगा। बाहर क्या मिलेगी? लोड को प्राप्त पावर मिलेगी। मैंने आपको जब भी किसी भी प्रकार के जनरेटर का वर्गीकरण कराया है तो आपको यह जरूर बताया है कि लोड को कौन सी पावर मिलेगी। लोड को पावर मिलेगी और जनित्र में उत्पन्न शक्ति। तो जनित्र में उत्पन्न शक्ति लोड को प्राप्त पावर से हमेशा अधिक होती है, लेकिन जनित्र शक्ति तो आर्मेचर में उत्पन्न करेगा, तो बाहर जो पावर मिलेगी उसकी बात नहीं करेंगे अपन। बाहर बात जो अपना जो शक्ति मिलेगी उसको यांत्रिक दक्षता में शामिल करेंगे। लेकिन यहां लेकर लिखेंगे कि जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युतिक पावर उत्पन्न करेगा, उसकी बात करेंगे। उत्पन्न कहां होगी? आर्मेचर में। तो आर्मेचर की पावर की बात करेंगे। अब देखो आर्मेचर की पावर की जब बात करें दोस्तों, देखो तो P बराबर होता है VI। V आर्मेचर में नहीं होता है, आप लोगों ने पढ़ा, आर्मेचर में क्या होता है? E होता है, EG होता है। और आर्मेचर में आर्मेचर की, तो P बराबर क्या लिख सकते हैं? EG या EMF और IA। ये किसकी पावर है? ये आर्मेचर की है। और लोड को जो पावर मिलती है वो होती है VL IL, ये लोड को मिलेगी। तो जिसकी बात करेंगे, मैंने आपको कल बताया था, जिस फॉर्मूले का जब निर्माण करते हैं उसका संबंध देखते हैं, तो जिसकी बात करेंगे उसी का नाम लिखेंगे। या आर्मेचर की बात करें तो आर्मेचर की पावर रखेंगे, और आर्मेचर में होता है EMF या EG होता है, बाहर टर्मिनल वोल्टेज मिलता है और यहाँ E मिलता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि EG, देखो EIA, या फिर लिख दो EMF इंटू IA, क्योंकि P बराबर होता है VI। V यहाँ है नहीं, इसका मतलब ये है। और अब देखो जनित्र को प्रदान की गई यांत्रिक शक्ति की बात करते हैं। देखो यहां यांत्रिक शक्ति की बात करेंगे। यांत्रिक शक्ति अपन HP में देते हैं कि जनित्र को कितने HP का लोड दिया गया है। ये तो नहीं दिया कि यांत्रिक शक्ति किस में होती है? HP में होती है। HP में देते हैं, BHP में, या फिर वाट में देते हैं। देखो
कि वाट में दे देंगे, वाट में तो अपनी विद्युत शक्ति होती है, तो एचपी में देते हैं, कितने एचपी की शक्ति दे दी और कितने की नहीं दी। तो बीएचपी की बात करते हैं, बीएचपी अब कितने वाट की, यहाँ पीछे लगा कितने वाट की शक्ति है, तो ये लिख सकते हैं कि बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर इंटू 746। अब देखो कभी कभार क्या आता है 746 और यहाँ एक तो ये आता है 746 और नहीं तो आता है 735.5। ये हो गए 746 या 746 कभी नहीं आए तो क्या मिल सकता है आपको इसके बदले या 735.5, लेकिन 746 से सही माना जाता है। ये हो गया आपकी वाट में। ये कौन सी पावर आ गई, ये आपकी आ गई दोस्तों मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर नहीं, मैकेनिकल दक्षता आ गई, मैकेनिकल एफिशिएंसी आ गई। एक तो ये होता है। अब देखो बीएचपी को जब वाट में बदलते हैं कि मतलब कि पूछा जाएगा 7 एचपी की मोटर है, 7 एचपी की मोटर है तो कितने पावर की खपत करेगी वो, तो उसको 746 से गुना कर देंगे तो इतनी वाट की हो जाएगी। 7 एचपी की मोटर को वाट में बदला जाए तो कितने वाट की मोटर होगी वो, इसका मतलब ये हो गया कि 746 से उसको गुना कर देंगे बीएचपी को, तो यही देखा आएगा। ये वाट में थी तो ये भी वाट में ले ली, यदि इसको एचपी में करते तो इसको भी एचपी में करते, लेकिन यहाँ आपको मिलती क्या है आउटपुट में, आपको वाट मिलता है, तो यहाँ वाट में ही शक्ति प्रदान की गई है। ये मैंने आपको एफिशिएंसी का परसेंटेज पहले ही लगा दिया है। तो ये तो आपकी कौन सी थी, ये तो थी आपकी यांत्रिक दक्षता। अब वैद्युतिक दक्षता की बात करते हैं, देखो ठीक है, वैद्युतिक दक्षता की बात करें। यहाँ से दूसरी बात करते हैं, वैद्युतिक दक्षता क्या है, ये ई परसेंटेज बराबर। अब विद्युत दक्षता ये होती है, देखो ये तो थी वो दक्षता, विद्युत दक्षता होती है कि यहाँ आर्मेचर में कितनी विद्युत शक्ति उत्पन्न हुई और बाहर कितनी विद्युत शक्ति मिली। गौर से देखो, विद्युत यदि ओनली सिर्फ विद्युत दक्षता की बात करें, यांत्रिक दक्षता के बारे में ओनली विद्युत की बात करेंगे कि कितनी विद्युत शक्ति उत्पन्न हुई, कहाँ होगी, आर्मेचर में होगी, और कितनी बाहर मिली। इसका मतलब आर्मेचर, इसके अंदर आर्मेचर है, इसके अंदर क्या है, आर्मेचर है, ये आर्मेचर की वाइंडिंग है। अब आर्मेचर में विद्युत शक्ति उत्पन्न होगी, वो इसको घुमाएंगे तब, लेकिन बाहर मिलेगी अपने को ये तो मिल गई टर्मिनल पर, और ये अंदर उत्पन्न होगी, दोनों में भी अंतर होता है। और आपको जब डीसी जनरेटर का चैप्टर पढ़ाया तब बताया था मैंने आपको कि आर्मेचर में उत्पन्न पावर हमेशा लोड को प्राप्त पावर से अधिक होती है। क्यों, बीच में लॉस हो जाते हैं, कौन से लॉस, कॉपर लॉस हो जाते हैं। अब देखो यहाँ जो लॉस कम हुआ इसको मैकेनिकल पावर दिया, इलेक्ट्रिकल मिला, वो तो था आपका यांत्रिक हानि थी वो यहाँ पे, ठीक है नहीं, लो हानि थी और यांत्रिक हानि थी। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर से इलेक्ट्रिकल पावर कम होगी, वो कौन सी हानि कम होगी, वो होगी कॉपर लॉस। तो हानि तो अवश्य होगी, ठीक है ना, कॉपर लॉस होगी, हानि अवश्य होगी, तो इस पावर का मान कम होगा। तो आउटपुट में क्या मिलती है आपको, देखो आउटपुट में जनित्र द्वारा उत्पन्न आउटपुट विद्युत शक्ति लिखेंगे, आउटपुट में मिलेगी उसको जनित्र द्वारा आउटपुट में वैद्युतिक शक्ति, एक तो ये होगी। अब नीचे देखो आपको इनपुट में देना है, इनपुट में क्या हुआ, इनपुट में जो शक्ति उत्पन्न हुई वो जनित्र द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति, ये आउटपुट और ये इनपुट, ठीक है। अब आउटपुट में आपको देखो यहां आउटपुट में मिलेगी, मैंने आपको बताया कि आउटपुट में जो शक्ति मिलती है, देखो यहां वैद्युतिक शक्ति की बात करते हैं, P बराबर में आपको बता P बराबर होता है VI। V आउटपुट में क्या मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज, तो VL और IL। ये आप जनित्र पढ़ो, किसी भी प्रकार के जनित्र को देखो और समझो। मैंने आपको उस समय बताया था कि VL IL क्यों मिला, EGIA क्यों हुआ, ठीक है। तो आप किसी भी जनित्र के यदि आप उसको सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं तो मैंने आपको अवश्य बताया है कि इन दोनों में वोल्टेज कितना उत्पन्न होगा और बाहर कितना मिलेगा, शक्ति कितनी उत्पन्न होगी, बाहर शक्ति इतनी मिलेगी, क्यों मिलेगी, मैंने आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताया है, ठीक है। तो ये तो थी बात यहाँ पे इसकी। तो क्या अपन बता सकते हैं कि जनित्र द्वारा आउटपुट में विद्युत शक्ति क्या मिलेगी अपने को, कौन सा सूत्र के द्वारा, और आउटपुट में मिलती है अपने को ये, तो लिख सकते हैं इसके आगे क्या बराबर VL और IL, ये लोड को मिल गई। अब VL IL नहीं भी मिले तो एक नाम अवश्य मिलता है आपको, क्या, VL का मतलब कि लोड को वोल्टेज, लाइन वोल्टेज या लोड को मिला वोल्टेज या फिर लोड की धारा, लेकिन लोड को मिला वोल्टेज लोड नहीं लगाए तो VT भी मिल सकता है। तो यहाँ लिख दो VL या कोष्टक में VT मिलेगा आपको, टर्मिनल वोल्टेज और इंटू IL, दोनों में से एक मिल सकता है, या तो VL लोड को वोल्टेज या लाइन वोल्टेज, या फिर VT टर्मिनल वोल्टेज गुना इंटू IL लोड की धारा।
ये आपको क्या मिल गई, बाहर शक्ति मिल गई। कौन सी शक्ति, विद्युत शक्ति। नीचे अब अंदर आर्मेचर में शक्ति उत्पन्न, उसको क्या लिख सकते हैं, ई जी लिख देंगे। ई जी भी मिला आपको लिखा मिल सकता है कि जनरेट ईएमएफ, या फिर ई एम एफ लिखा मिलेगा, क्योंकि ई और वी, ई का मान हमेशा वी से अधिक होता है। ये आपको मैंने तब भी बताया था, तो जनरेटर पढ़ाया था। क्यों, क्योंकि ई आर्मेचर में उत्पन्न होगा, टर्मिनल वोल्टेज बाहर मिलेगा, बीच में क्या हो, आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, उसके कारण यहाँ ये आपको वोल्टेज कम मिलेगा, जिसका मतलब कहते हैं आर्मेचर में हानियां होती हैं, उस हानियों के द्वारा ये होता है। तो ई इंटू आई ए आर्मेचर धारा, ये आपको कौन सी शक्ति मिल गई, ये आपको मिल गई इलेक्ट्रिकल दक्षता मिल गई। ठीक है, तो अब यदि आप पूछा जाओ कि सर ई क्या, देखो वी टी टर्मिनल वोल्टेज, आई एल लाइन धारा, ईएमएफ या ईजी, या ई का मतलब ईएमएफ आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ, और आई ए आर्मेचर की धारा। ये आपको परसेंटेज मैंने पहले लगा दिया, परसेंटेज यहां नहीं लगाता तो यहां मैं अवश्य 100 आपको लगा के देता, लेकिन यहां परसेंटेज लगा चुका हूं, इसका मतलब आगे लगाने की जरूरत नहीं है। अब 2 दक्षता आपकी हो चुकी है, 1 और 2। तीसरी दक्षता देखते हैं, कॉमर्शियल एफिशिएंसी, कॉमर्शियल व्यवसायिक दक्षता देखते हैं। अब व्यवसायिक दक्षता में आपको क्या मिलेगी, देखो व्यवसायिक दक्षता में आपने सबसे पहले देखी थी ना ये दक्षता, कि जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति, ये तो देखी थी, और ये जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति देखी थी, लेकिन व्यवसाय के रूप में अपने ये नहीं मिली। तो व्यवसाय, ये तो उत्पन्न पावर थी कि उत्पन्न हुई पावर, लेकिन व्यवसाय के रूप में यदि इसको कारोबार में देखा जाए, अपने इसको काम में लिया जाए, तो काम में कौन सी शक्ति आती है, आउटपुट में जो शक्ति मिलती है वो आती है काम में। इसलिए याद रखना, व्यवसाय दक्षता में देखेंगे कि अब ये सी परसेंटेज लगाओ, और अब क्या लिखेंगे देखो इसके बारे में। ये कौन सी दक्षता चल रही है, दक्षता नंबर 3 चल रही है अपने पास। ये मैं इसको लाल कलर से दिखा देता हूं, आपको याद रहेगी। देखो ये मिलेगी आपको सी परसेंटेज बराबर। अब इसमें क्या लिखेगा, आपको मिलेगी जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत पावर आउटपुट में, जनित्र द्वारा आउटपुट में प्रदान वैद्युतिक शक्ति, और जनित्र को प्रदान यांत्रिक शक्ति। अब जनित्र को कौन शक्ति देखते हैं, जनित्र को देखते हैं यांत्रिक शक्ति, लेकिन वाट में जाएगी। और ये प्रदान कौन सी मिलेगी, देखो यहां तो थी जनित्र द्वारा उत्पन्न, अब मैंने आपको बताया कि आउटपुट ऊपर इनपुट नीचे, तभी तो उसका रेशियो निकलेगा। ठीक है, तो अब इसका सूत्र बना के देखें, देखो किसका, W, देखो एफिशिएंसी, C कॉमर्शियल, आउटपुट में कौन सी मिलेगी, VT मिलेगा और IL मिलेगा, और अपॉन BHP इंटू 746, दोनों वाट में मिलेंगी, ये ऊपर भी वाट में और ये भी वाट में। ये आपकी होगी दोस्तों कॉमर्शियल दक्षता। BHP का मतलब ब्रेक हॉर्स पावर, एक IHP भी आता है जिसको कहते हैं इंडिकेट हॉर्स पावर। ये HP पढ़ाएंगे मोटर के तब बताएंगे इंडिकेट हॉर्स पावर क्या होता है और BHP ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है, इनको हॉर्स पावर क्यों कहते हैं, ये जब अपने चैप्टर आएगा उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये तो थी दोस्तों आपकी डीसी जनरेटर की दक्षता, एफिशिएंसी के बारे में बात कर ली। लेकिन अब इनके बारे में छोटी छोटी बातें और देख लेते हैं कि दक्षता का मान अधिक कब होगा और कम कब होगा, अधिक दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, कम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, ये देख लेते हैं। देखो अब इन दोनों दक्षता में आपको छोटी सी बात बता देता हूं। देखो यहां से कि देखो ये बात है, ये अपनी ये है कि आयरन लॉस और फ्रिक्शन लॉस, मैंने आपको बताया ना कि आयरन लॉस और फ्रिक्शन लॉस, एक तो लो हानि होती है। देखो मैंने आपको ये बताया कि ये जो शक्ति यहां से, देखो यहां तो कौन सी शक्ति थी, आर्मेचर में उत्पन्न पावर, और यहां कौन सी शक्ति मिली, जनरेटर के बाहर प्राप्त पावर, ये भी विद्युत शक्ति उत्पन्न हुई और ये भी विद्युत शक्ति उत्पन्न हुई। जैसे अब आपको बताया कि मैंने इलेक्ट्रिकल ये बताई, जनित्र में आउटपुट में विद्युत शक्ति और जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति, ये दक्षता बताई आपको मैंने ये बताया था कि ये भी विद्युत पावर हो आउटपुट में और उत्पन्न भी विद्युत पावर हुई, दोनों में अंतर हुआ, इसमें और इस पावर में अंतर हुआ। मैंने आपको बताया कि यहाँ इस पावर में जो इलेक्ट्रिकल पावर उत्पन्न हुई, मान लीजिए 100%, लेकिन बाहर आपको 100% नहीं मिलेगी, क्यों, बीच में हानियां होंगी। तो वो हानियां कौन सी होंगी, ये आपको बताया कि वो हानियां होंगी ताम्र हानि,
काफ़ी बार परीक्षा में क्वेश्चन आता है, जनित्र में उत्पन्न पावर और जनित्र के द्वारा प्रदान की गई पावर में जब अंतर होता है तो किस प्रकार की हानियां उत्पन्न होती हैं, किस प्रकार की हानियों द्वारा कम होती है। तो देखो मैं आपको लिखवा देता हूं, लिखो ताम्र हानि कैसे ज्ञात करेंगे। ताम्र हानि कॉपर लॉस की जब बात कर लेते हैं तो क्या लिखेंगे, EMF इंटू IA माइनस, गौर से मतलब ये क्या होगी, आर्मेचर में उत्पन्न पावर माइनस, ठीक है ना, माइनस VT इंटू IL, ये होगी वाट में। गौर से देखना, अब ये पावर कौन सी है, देखो मैंने आपको बताया कि VT IL जनित्र द्वारा आउटपुट में विद्युत शक्ति, ये आउटपुट में मिली यहाँ और ये हुई अंदर पैदा, दोनों में अंतर किसके कारण हुआ, ताम्र हानि के कारण उत्पन्न हुआ है। तो इनपुट यह है उत्पन्न पावर से लोड को प्राप्त पावर में अंतर किसके कारण उत्पन्न हुआ, इसके कारण। लेकिन यहाँ जो आपने शक्ति दी और यहाँ कम हुई, गौर से देखो, यहाँ शक्ति दी यहाँ उत्पन्न हुई, उसका तो अंतर हो गया, यहाँ शक्ति दी और यहाँ कम हो गई, वो कौन सी हानि उत्पन्न होगी, वो भी बात है, उसको कहते हैं आयरन लॉस। ये लो हानि, लो है वह घर्षण हानि। ये कब निकलती है, ये कब उत्पन्न होती है, तो लिख लो BHP इंटू 746, ये कौन सी हानि होगी, ये कौन सी पावर है, ये जनित्र को जब यांत्रिक शक्ति देते हैं वो, और गौर से देखना, और माइनस EMF इंटू IA, ये यहाँ जो उत्पन्न होगी वो, देखो यहाँ दी यहाँ उत्पन्न हुई, बीच में कौन सी हानि हुई, गौर से देखना, यहाँ आपने दी यहाँ शक्ति उत्पन्न हुई, उसमें आयरन लॉस। अब गौर से देखना, यहाँ देखो ये नहीं है, ये उत्पन्न, देखो यहाँ से बात करते हैं, इसको ये शक्ति दी और ये मिली आपको, ये किसके कारण हुई, ये आयरन लॉस के कारण हुई, आयरन लॉस और घर्षण लॉस के कारण हुई। तो ये तो होगी घर्षण लॉस, इससे मिल गया आपको, ये तो थी इन दोनों में संबंध, ठीक है। अब पूछा जाए यदि आयरन लॉस यहाँ ताम्र हानि हुई तो ताम्र हानि का आर्मेचर में हुई, फील्ड की ताम्र हानि आर्मेचर में हुई ताम्र हानि, तो ताम्र हानि कौन सी हानि थी, आपको बताया ताम्र हानि कौन सी हानि थी, ये थी अस्थिर हानि। और आयरन लॉस कौन सी हानि है, यह है स्थिर हानि, फ्रिक्शन लॉस और आयरन, यह है स्थिर हानि। अब पूछा जाए जनित्र की अधिकतम दक्षता कब प्राप्त होती है अपने को, जनित्र की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, जब स्थिर हानि बराबर अस्थिर हानि हो जाएगी। कौन सी हानि, देखो अधिकतम दक्षता, अधिकतम दक्षता कब मिलेगी अपने को, कब मिलेगी जनित्र की अधिकतम दक्षता, जब अस्थिर हानि बराबर स्थिर हानि हो जाएगी। और अस्थिर हानि कौन सी होती है, आर्मेचर ताम्र हानि। इसका मतलब कि आर्मेचर ताम्र हानि आर्मेचर ताम्र हानि बराबर स्थिर हानि हो जाएगी, दोनों हानियां बराबर हो जाएंगी तो आपको मिल जाएगी अधिकतम दक्षता। याद रखने वाली बात है, काफी बार परीक्षा में पूछा कि डीसी जनरेटर की अधिकतम दक्षता कब प्राप्त होती है, जब स्थिर हानि अस्थिर हानि के बराबर हो जाएगी या आर्मेचर कॉपर लॉस कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाएगी, तो आपको अधिकतम दक्षता मिल जाएगी। ये तो थी दोस्तों आपकी दक्षता, ठीक है ना। और दक्षता में संबंध क्या था, व्यावसायिक दक्षता क्या होती थी, यांत्रिक दक्षता और विद्युत दक्षता का गुणनफल है। व्यावसायिक दक्षता क्या है, एक बात और बच गई कि दक्षता में संबंध क्या है, संबंध की बात करते हैं तो व्यावसायिक दक्षता क्या होती है, व्यावसायिक दक्षता बराबर यांत्रिक दक्षता मैंने मैकेनिकल एफिशिएंसी इंटू विद्युत दक्षता, वैद्युतिक दक्षता, दोनों में दोनों का गुणनफल क्या है, व्यावसायिक दक्षता है। ये तो थे दोस्तों आपकी डीसी जनरेटर की दक्षता, जो कि आपको मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो इसी प्रकार जो पढ़ते आ रहे हैं, जो आपने वीडियो देखा है, इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस नियमित पैटर्न के आधार पर पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि भविष्य में जब भी आपको एग्जाम दे तो आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका उत्पन्न नहीं हो, ठीक है। ये तो थी बात इसकी। अब जब पूछा जाए एक चीज़ और बच गई कि डीसी जनरेटर की क्षमता क्या होती है, क्षमता किस में दी जाती है, कि डीसी जनरेटर की क्षमता या वाट में, किलोवाट में। तो एक चीज़ और लिखो, डीसी जनरेटर की क्षमता हमेशा वाट या किलोवाट में दी जाती है।
कभी भी किलो एम्पियर में, किलो वोल्ट एम्पियर में नहीं दी जाएगी। किलो वोल्ट एम्पियर में दी जाएगी जहाँ एसी होगी, एसी पर जो मशीनें कार्य करेंगी, एसी उत्पन्न करके देंगे, जैसे ट्रांसफार्मर है, जैसे अल्टरनेटर है वहाँ। लेकिन जहाँ एसी का काम नहीं होगा वहाँ डीसी जनरेटर है, ठीक है ना, इसकी किलोवाट में होती है। तो डीसी जनरेटर की क्षमता या रेटिंग हमेशा वाट या किलोवाट में दी जाती है। लिख लो, वाट या, देखो वाट या केडब्ल्यू में दी जाती है। बड़े होंगे तो एमडब्ल्यू भी हो सकता है, मेगावाट में हो सकता है, इसमें दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें पावर फैक्टर का मान पूछा जाए, वाट में ही क्यों दी जाती है? ठीक, क्योंकि यहाँ एसी नहीं होती है, एसी नहीं होने के कारण यहाँ पावर फैक्टर का मान शून्य होता है, और पावर फैक्टर शून्य होने के कारण यहाँ वाट या किलोवाट में दी जाती है। दोस्तों ये तो था आपका डीसी जनरेटर का कंप्लीट सिलेबस, डीसी ओनली डीसी जनरेटर का कंप्लीट एक जो सिलेबस था। आगे अगली वीडियो में देखेंगे डीसी मोटर का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, क्योंकि परीक्षा में डीसी मोटर पे ही इसमें एक दो क्वेश्चन कट सकता है, लेकिन डीसी मोटर में क्वेश्चन कटने वाला नहीं है, अवश्य आता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।